बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों के सीड्स इनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था। इसमें भिंडियों के और घिया कद्दू के पेठे के और खीरे के ये तमाम बीज हैं। इनको मैंने सबको इकट्ठे ही पानी में भिगो दिया था कि मोटे मोटे बीज हैं, इनको सेपरेट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। और अब ये जो है ना, इसका मैं इसको पानी सारा इसका निकाल के और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ना इन बीजों को लगाया जाता है। और इसकी मैं अभी फ़िलहाल पनीरी तैयार करूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं और मेरी कोशिश होगी कि गर्मियों में ये प्लांट इतना तैयार हो चुका हो कि जब मैं इसको फरवरी के महीने में लगाऊँ तो इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और क्योंकि उन दिनों में शहद की मक्खियाँ और डेमू और ये सब चीज़ें, इंसेक्ट्स दूसरे जो पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, तो वो सब मेरे लॉन में आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि तब तक फ्लावर आ जाएं और ताकि पॉलिनेशन का जो है वो प्रोसेस वो अच्छे तरीके से शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह चलें अब देखते हैं कि इसको मैं लगाती हूँ, इसकी पनीरी के लिए तैयारी करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीज मैंने सेपरेट कर लिए हैं और ये देखें, ये इसमें जो है ये हमारे पास खीरे के बीज हैं, ठीक है ना। जो हम जो भी फल या सब्ज़ी खाते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं वही बीज उगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो पहचान इजीली हो जाती है। अब ये देखें ना, ये पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि ये खीरे के अंदर इस तरह का बीज होता है, ये खीरे का बीज है। ये पेठे कद्दू का बीज है, ये देखें, तो ये पेठे कद्दू के अंदर इसी तरह का बीज होता है ना, तो यही बीज उगते हैं। और अच्छा, ये भी खीरे का है, ये इधर मैंने कर दिया, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। ये दरमियान में देखें, ये लौकी का यानी घिया कद्दू का बीज आ गया, ये घिया कद्दू का बीज है, ठीक है ना। ये देखें, ये सब मैंने पानी में भिगोए हुए थे और मैं ये गीले ही लगाऊंगी, इनको खुश्क करके नहीं लगाना, गीला गीला ही लगाना है। और ये देखें, ये तरबूज के बीज जो तरबूज में से निकलते हैं, और ये भिंडियों के बीज जो है उन्होंने इसके ऊपर कोटिंग की हुई होती है। कोटिंग तो सब पे की हुई होती है, इस पर रेड कलर की हुई थी, इस पर ग्रीन कलर की, इसलिए की हुई होती है ताकि इनके ऊपर कोई भी जो है चींटियाँ वगैरह वो इनको खा के ख़राब ना कर दें, तो इनके ऊपर जहर की कोटिंग की हुई होती है। तो अब ये जो है इन बीजों को मैं लगाऊंगी और इनको मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको कहाँ पे रखूँगी कि ये सारी सर्दियों में ये बीज जो हैं वो ग्रो भी कर जाएं और बचे भी रहें, ठंड की वजह से ख़राब ना हो जाएं। ये देखें, ये मैंने इसमें जो है वो अपना ये गमले लिए हैं। ये 4 इंच का गमला है, ठीक है, 4 बाई 4 का गमला है, यानी ये इसका डायामीटर भी 4 इंच है और ये इधर से भी इसकी जो है गहराई 4 इंच है। तो मैंने जिन जिन सब्जियों के बीज लगाए हैं उनको मैंने लेबल कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये कुकम्बर उर्दू में भी लिख दिया ताकि जिन्हें इंग्लिश में ना भी समझ में आए तो उर्दू में वो समझ लें कि कौन सी सब्ज़ी है। ये देखें, ये भिंडी, ओकरा और वाटरमेलन, ठीक है ना। और इसी तरह से ये फिर दोबारा से ये ओकरा की जो है वो यानी भिंडी, इसको मैंने ज़्यादा बीज कर लिए हैं क्योंकि इसके पौधे ज़्यादा हों तो तभी आपको एक जो है ना भिंडी की अच्छी मिकदार मिल जाती है, जो आपको कम से कम आपका खाना जो है ना वो एक दिन का खाना तो आपका एक प्रॉपरली जो है पूरी फैमिली का बन जाए। और बाकी जो बेलों वाले होते हैं उनके पौधे इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी एक बेल भी चढ़ जाए तो आपका चल पड़े तो उससे ये होता है कि आपका अच्छे उसके ऊपर जो है ना फ्रूटिंग वो हो जाती है या वेजिटेबल्स अच्छी आ जाती हैं, तो उसको बेलों को बहुत ज़्यादा वो उगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी 1 या 2 बेल भी लगा लेंगे वो आपके लिए काफ़ी है, और अगर आप 4-5 बेलें लगाएंगी तो उसमें या लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लॉन को या आपके गार्डन को कवर कर देगी। और 4-5 बेलें जो हैं वो आपके पूरे मोहल्ले के लिए काफ़ी होंगी, यानी इतनी ज़्यादा उस पर सब्ज़ी लग जाती है अगर प्रॉपर तरीके से आपने लगाई भी हो। तो ये इसमें पहले मैंने सबसे पहले ये किया है कि इसमें मिट्टी को मैंने गीला कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखें, ये उसके ऊपर मैंने ये खीरे के बीज हैं और ये इसमें ये देखें भिंडी के, ये मेरी नेबर में होती हैं, उन्होंने क्योंकि उनका ताल्लुक़ ज़मींदार घराने से है तो वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि ये जो है ना आप जब भी बीज लगाएं तो उसको ये देखें कपल की शक्ल में लगाएं, यानी 2 बीज इकट्ठे लगाएं, अकेला अकेला नहीं लगाते। तो भिंडियों के लिए भी वो यही कहती थी ख़ास तौर पे कि ये इनको आप कपल बनाकर उसको जोड़ा करके लगाएं, एक एक नहीं लगाना। तो इस दफ़ा मैंने ये किया कि ये देखें, ये जुड़वा और ये मैंने सिंगल सिंगल लगाए हैं ताकि दोनों का मैं देखूं कि वाकई जो है ये दोनों अलग अलग उग जाती हैं या नहीं उगती, क्योंकि उनका ख्याल था कि एक एक जो है ना लगाएं अगर बीज तो वो नहीं उगता।
तो ये मैंने ये अलग से लगा दिया। ये देखें, ये तरबूज के बीज हैं। अच्छा, अभी मैंने इतने सारे डाले हैं, हालांकि मुझे पता है कि ये सारे ग्रो इंशाल्लाह कर जाएंगे, क्योंकि बीज ग्रो हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ मुझे 1 या 2 बेलें चाहिए, मैंने ज़्यादा नहीं लगानी। एक दफ़ा मैंने 4-5 बीज ऐसे ही तरबूज खा रही थी और मैंने ना उसके बीज 4-5 बीज वो लॉन में मैंने ना फेंक दिए। लॉन की गोडी हुई भी थी और वो मेरे पूरे लॉन में जो है ना वो तरबूज ही तरबूज हो गए थे, इतने तरबूज हो गए थे। तो इसकी जो है ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने ये देखें फिर भी डाल दिए। जौन सा पौधा इसमें से मुझे हेल्दी लगेगा तो वो मैं उसको अपनी बास्केट में, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे, जिसमें मैंने पम्पकिन लगाया था, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो सिर्फ देखें, सिर्फ एक बेल के ऊपर जो है ना वो पम्पकिन, मेरे 3 पम्पकिन लगे हैं। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं। तो और ये भी मुझे पता है कि मैं मोहल्ले में इधर उधर बांट के इसको फारिग करूँगी। इसी तरह ये देखें, ये मेरे पास ये जो डिस्पोजेबल गिलास पड़ा हुआ था और एक डिस्पोजेबल एक ये मेरे पास ट्रे है, इसमें भी भिंडियाँ लगाई हैं, अलग अलग बीज रखे हैं। और इसमें मैं लौकी का जो है वो लगाऊंगी। और ये देखें, ये इसमें पेठा कद्दू जो है ना मैं आपके सामने लगाऊंगी ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये देखें, ये जो पेठा कद्दू के जो बीज होते हैं, एक तरफ से नोक वाले होते हैं और दूसरी तरफ से ये देखें राउंड शेप में होते हैं। तो इसको हमेशा जो है ना, जो इसकी नोक वाली साइड होती है उसको आपने अंदर पहले अपने मिट्टी को अच्छी तरह से गीला कर लिया। और ये असूल बना लें, जब भी बीज लगाएं पहले मिट्टी को अच्छी तरह से गीला कर लें ताकि बीज इधर उधर ना हो बाद में पानी लगाने से। तो ये मैंने नोक वाली साइड नीचे रखी और राउंड वाली ऊपर, और इसको अंदर दबा दिया, ठीक है ना। ये इसको 1 इंच अंदर दबाना है, लेकिन मैंने इसको 1 इंच नहीं दबाया, जितना मेरी ये बीज अंदर जा सकता था बस उतना किया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी। तो ये इस तरीके से लगाने हैं और ये आपने फासले से इसको भी लगा लें। इसकी भी इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने की, ये पेठा भी ईजीली जो है वो ग्रो कर जाता है। लास्ट टाइम मैंने जो पेठा लगाया ना, तो वो मैंने बीजों का जो है ना वो डायरेक्शन उल्टी कर दी, यानी ये वाला जो है ना राउंड शेप को मैंने नीचे कर दिया था और ये नोक वाली साइड ऊपर रखी। उससे क्या हुआ कि अच्छा वो कोई एक आध बीज था जो ऐसे लग गया, बाकी तो सारे ठीक लगाए थे। तो उसमें जो पौधे निकले ना, मैंने 3 सिर्फ बेलों को उसमें से ग्रो करने दिया। कुदरती ये हुआ कि 2 बेलें जो थी, जो उनमें से वो तो गर्मियों में वो बिल्कुल झुलस गई, ख़त्म हो गई। जो तीसरा बीज जो मैंने उल्टा लगाया था, यानी ऐसे लगा दिया था गलती से, उसकी जड़ें यहाँ से निकल के मिट्टी से बाहर आ रही थी। मैंने देखा कि ये क्या, ये किस चीज़ की जड़ें, ज़रा निकाल के देखूँ। तो वो निकाला तो जो उसका जो पौधा निकला हुआ था ना यहाँ से, वो पौधा वो मिट्टी के अंदर ग्रीन बिल्कुल, और जड़ें जो थीं वो ज़मीन से बाहर। फिर मैंने उसको सीधा किया, जड़ों वाला हिस्सा अंदर किया और ग्रीन वाले हिस्से को बाहर कर दिया। और माशाल्लाह से वही बेल मेरी जो है ना वो चली है और उसमें जो है माशाल्लाह से पम्पकिन लग रहे हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो मैंने बास्केट में लगाया था और बास्केट को कच्ची जगह पे यानी कर रखना है ताकि जड़ें जो हैं वो बास्केट में से, क्योंकि बास्केट में तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी बेल की जड़ें बास्केट में तो नहीं रहेंगी। अच्छा, अब ये देखें, ये बीज मुझे हाथ में मैंने पकड़ा है और ये दबाने से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल खाली है और कटा हुआ भी है ऊपर से। ऐसा बीज हरगिज़ ना लगाएं। और ये देखें, ये हल्का सा लग रहा है। अच्छा, कुछ ये है कि जो बीज आप पानी में जब आप भिगोते हैं ना, भिगोने का मकसद भी ये होता है कि एक तो इसमें अच्छी तरह से जो है ना इसमें पानी अंदर इसके चला जाए। और ये देखें, ये भी कटा हुआ है, ये मैं सेपरेट कर रही हूँ। अच्छा, वो पानी में जब हम भिगोते हैं ना, तो जौन से बीज ऊपर आ जाते हैं उनको आप जो है ना उनको आप बिल्कुल भी ना लगाएं। वो बिल्कुल डैमेज बीज होते हैं, डैमेज सीड होते हैं जो बीज नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जो नीचे नहीं बैठते, वो बिल्कुल पानी के ऊपर ही सारे तैरते रहते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन सारे बीजों को आप जो है वो लगा लें, क्योंकि हर बीज की एक वो होती है। जैसे देखें, ये पेठे कद्दू का बीज वज़नी होता है, ये जो है ना जब इसमें पानी भरता है ये नीचे बैठ जाता है। जो साबुत धनिया के बीज होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो एक चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई बीज भिगोए हैं पानी में, कुछ बीज नीचे बैठ गए हैं उसके और कुछ बीज ऊपर हैं, तो ये समझ लें कि वो वाला जो है ना वो बीज की क्वालिटी है कि जिसमें जो ख़राब बीज है वो ऊपर रह गया, पानी के ऊपर तैर रहा है, और सही वाला बीज नीचे बैठ गया। लेकिन अगर सारे ही बीज पानी के ऊपर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उस सीड की क्वालिटी ही यही है कि वो पानी में नीचे नहीं बैठेगा हल्का होने की वजह से। तो ये एक तो पहचान है। अच्छा, ये इसमें जो है ना, अब जो मुझे बीज मैंने हाथ से दबा के मुझे लगा है, तो मैंने उसको जो है ना वो निकाल दिया जो अंदर से खाली लगा। और ये देखें, ये मैंने लगा दिए इसके अंदर। ये मैं नोक वाली साइड जो है वो नीचे की तरफ रख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नोक वाली साइड से ही इसकी जो है वो रूट निकलेंगी। तो ये मैं तकरीबन इसके अंदर सारे लगा दूँगी। और जौन सा मुझे ये देखें, हाँ, ये जो है ना इसमें जौन सा मुझे लगेगा कि ये बेल जो है वो अच्छी चल रही है, पौधे की लेंथ अच्छी जा रही है,
तो जो इनमें सबसे लंबे पौधे होंगे उनको मैं जो है वो उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और कोशिश करें बास्केट में लगाएं, कच्ची जगह रखें ताकि कच्ची जगह में उसकी जो है जड़ें वो फैल जाएं नीचे, ठीक है ना। और बास्केट को कच्ची जगह में, और बास्केट में क्यों लगाती हूँ डायरेक्ट लॉन में नहीं, क्योंकि लॉन में घास उगी हुई होती है काफ़ी ज़्यादा, और घास की जड़ें जो है ना वो फिर डिस्टर्ब करती हैं। और फिर मेरे दरख्त भी हैं लॉन में, वो दरख्त की जड़ें भी जो है ना वो भी डिस्टर्ब करती हैं। तो जब हम बास्केट के अंदर मिट्टी भरते हैं ना, तो उससे ये होता है कि वो ज़रा बास्केट में जो मिट्टी भरी होती है वो ज़रा ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा ऊंची हो जाती है, तो जड़ों को थोड़ा सा और ज़रा फैलने का लंबाई में ज़रा मौका मिल जाता है। यानी वो ज़ाहिर है एक बास्केट और मिट्टी वो ज़मीन से ज़रा ऊंचे हो जाते हैं। तो नीचे अगर किसी दरख्त की जड़ या घास वगैरह की जड़ें जा भी रही हैं ना, तो जब तक वो उस सब्ज़ी की जड़ें नीचे पहुँचेंगी, जितनी पहुँचेंगी, वो ज़ाहिर है बास्केट ऊँची होने की वजह से इतनी ज़्यादा नीचे जगह नहीं लेंगी, तो उनको मसला नहीं बनेगा। और उस बास्केट के नीचे मैं बाकायदा अपना जो है ना ये सारे केले सेब के और पालक के छिलके, ये सारा कुछ जितना भी वेस्ट है, अंडों के छिलके, आलू के छिलके, ये इन सब का वेस्ट इकट्ठा करके मैं उस गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर बास्केट रख के तो फिर ये मैं पनीरी उसके ऊपर लगाऊंगी। लेकिन गड्ढा मैं अभी खोद दूंगी, ठीक है ना, अभी सर्दियों के स्टार्ट में खोद दूंगी ताकि जब मैं पनीरी ये ट्रांसफ़र करूँ तो तब तक मेरी खाद नीचे तैयार हो चुकी हो, और जब शदीद गर्मी पड़े तो वो खाद मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी हो, ठीक है ना। ये तरीका होता है इसका लगाने का। तो आपने बस ये करना है कि इसको, अब ये देखें ये बीज मैंने गीला करके उसके ऊपर बीज डाले थे, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो है अब मैं इसको खुश्क मिट्टी से अच्छी तरह से वो कवर कर दूंगी। अच्छा ये देखें, ये जो है ना मैंने इसके ऊपर मिट्टी जो है ना डाल दी है, खुश्क मिट्टी डाली है, ये देखें। और इसको ये खुद ही जो है ना, जो हमने नीचे की मिट्टी गीली की थी उससे नमी लेकर ये गीली हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर पानी नहीं देना क्योंकि फिर बीज अंदर से इधर उधर हो जाएंगे। तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता किनारों से ये देखें मिट्टी गीली हो भी रही है। ये मैंने पूरी खुश्क मिट्टी से इसको कवर किया है, तकरीबन आधा इंच से 1 इंच, ठीक है ना। ये देखें ये कप्स में भी, तो अब इसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये मेरा प्लास्टिक बॉटल को मैंने काट के, तो ये मैंने इससे जो है ना मिट्टी भर के मैं गमलों में डालती हूँ। मुझे इससे ये बहुत सफिशेंट है मेरे लिए, मुझे इससे बहुत मज़ा आता है डाल के मिट्टी, और बाकी चीज़ों से डाल के मज़ा नहीं आता क्योंकि इसके किनारे बारीक है ना, तो इजीली मिट्टी जो है ना ये उसको मिट्टी को ग्रिप करके तो इजीली भरी जाती है मिट्टी। तो ये मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अगर आप ये देखें आइडिया कि आप जब आप काम करना शुरू करते हैं बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, तो ये देखें आप इसमें भी पनीरी लगा सकते हैं। यानी ये बॉटल्स जो कटी हुई रखी हैं इनके अंदर आप ये देखें कितनी गहरी है, ये तकरीबन 2 से 3 इंच गहरी है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप अपनी जो है सब्जियों की पनीरी, अगर आपके पास गमले नहीं है या कुछ ऐसा मसला है, आप ट्रे नहीं ले, सीडलिंग ट्रे नहीं है आपके पास, अक्सर एरियाज़ में नहीं मिलती।